आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल ने शोपियां में मासूम मजदूरों पर दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। मजदूरों पर हमले की मजम्मत करते हुए राकेश बजरंगी ने कहा कि ऐसी हरकतें महज अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसे अनासर के खिलाफ फोर्सेस सख्त कार्रवाई करे जो वादी में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। आज हमने पाकिस्तान का पुतला फूंका है क्योंकि शोपियां के अंदर पाकिस्तान के इशारे पर टारगेट किलिंग करने की कोशिश की गई है। इस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है। भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद जो है वो जम्मू कश्मीर की धरती पर इस समय प्राप्त है। उसकी भोलेनाथ की कृपा से यह तीनों मजदूर जो है वो बच गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस टारगेट किलिंग के तहत के साथ ये यात्रा को बाधित करने की कोशिश जो है वो करने की कोशिश थी, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम केंद्र सरकार हो चाहे यूटी सरकार हो उससे अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को ढूंढकर 72 हुरों के पास भेजने का काम किया जाए और पाकिस्तान को उसकी इस हिमाकत के लिए छठी का दूध याद दिलाने का काम जो है वो केंद्र सरकार करे। बागवानीपुरा के 25 साला नौजवान जुनैद बाबा की पुरस्कार हलाकत पर उनके लवाहिकीन ने पुलिस और डीसी बांदीपुरा से मुतालबा किया कि इस पूरे मामले की बारीक बीनी से जांच की जाए और इस हलाकत से जुड़े तमाम हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। 25 साला नौजवान जुनैद की लाश जुमेरात को सुबह गामरू इलाके में एक पुल के करीब पाई गई और बाद में पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर लाश को जिला अस्पताल पहुंचाया। लाश का पोस्टमार्टम और दूसरे कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद लवाहिकीन के हवाले किया गया। अहल खाना का कहना था कि जुनैद सुबह डॉक्टर से मिलने श्रीनगर की जानिब निकला था, ताहम उन्हें दूसरे रोज इसकी लाश मिली। अहल खाना का कहना था कि जुनैद का कत्ल किया गया है और वो इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। जुनैद के जिस्म पर मशकूक निशान और जख्म पाए गए थे। इस मामले पर पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। डॉक्टर JVC पा पाया कह कोशिश कर इंसान शाम घर एडमिट शेडमिट गोमुत पे खस बह सुबह तौर श्रीनगर पे नजर वजर दी कुन पे गोस बह बीमन थानस तमो दित लोकेशन बानीपोर फोन ये वन मुताबिक चेकअप करने खतर गुम श्रीनगर हस्पताल पे चेकअप करनोमुत तो पे आमुत वापस योर आमुत तो ओतान बराबर इन चकान मतलब फोन वोन गसान तम पतन कर्म अत स्विच ऑफ फोन तो पे लगा पता कि यह कोत गो तो क्या गो तो मर्डर कपर आव कर। शादी के नाम पर माली धोखा देने वाली औरत ने जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दे रखी है, लेकिन धोखेबाजी का शिकार फरीक मुलजिमा को जमानत देने की मुखालफत करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। मुतासर शख्स यारिखा बडगाम के रहने वाले मोहम्मद अल्ताफ मीर ने बताया कि धोखेबाज औरत लाल दुरहाना गाला नौशहरा राजौरी की रहने वाली है। आधार कार्ड में औरत का नाम जहीन अख्तर के तौर पर दर्ज है। याद रहे कि मुलजिमा ने मुबैना तौर पर दर्जनों मर्दों से शादियां की और उनको धोखा दिया। आज बहुत सारे मर्द कोर्ट कॉम्प्लेक्स बडगाम में जमा हुए क्योंकि उन्होंने सुना था कि वही औरत पेश की जमानत के लिए यहाँ आने वाली है। शादी के नाम पर धोखा देने वाली औरत का मामला। बहुत सारे मर्द कोर्ट कॉम्प्लेक्स बडगाम में जमा थे। मुलजिमा पेश की जमानत के लिए इतला पर यहाँ पर पहुंचे थे। कुलस मज तो अर्दा दही आ मौसम तो शेबि मौसम द्रास बह 7 बजे द्रास बह पान काम बस दसिल कम पान कर 7 बजे बगन द्रास बह काम यह द्राय दून 8 गर बह वोतुस बीस जाए कारखानस पे वोतुस बह मे पक फोन है फलान हसा गई कामयाब चलनस मज द्राय वजदी अत कह तुल तो कोर थानस पे बडगाम तो पे कर लोग अत वुक टाइम अत गई वेरिफिकेशन क्या वो मोन गर्ज कह मे पन मीडिया ब्रो कन खड़ा गस मोन मतलब अ चीज बह गोस खराब मगर बस माफी मगर बाकी पाया वह गम खराब गई क्या मे कर मेहनत वुक तान ताप जोलम पान मजूरी करम यम पोस करम जमा करम पानस खानदर बस वन मेहरबानी वो बाकी गई रोज अम तल खबरदार बाकी गोस वो यह धोख लगन तिमन पे गोस मैसेज वात यह गो खानदर कोर 10 जून 10 मार्च
जो डायरेक्शन हुई है कोर्ट से, जो मैडम साहिबा है उसने जो डायरेक्शन की है SHO पुलिस स्टेशन खान साहब है, तो उसमें उन्होंने FIR लॉन्च किया है। तो अरेस्ट भी हुए हैं कुछ बंदे, कल से अरेस्ट हो रहे हैं। ऑलरेडी एक बंदा था अरेस्टेड, आज उन्होंने एक और बंदे को अरेस्ट किया है। दे आर इन प्रोसेस ऑफ अरेस्टिंग द एक्यूज्ड पर्सन, बट उनको भी डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि ये जो बंदे हैं, जो मेन एक्यूज्ड जो बाहर से है, राजौरी से, आउटसाइड द कश्मीर डिवीजन, तो उनको भी अड़चने आ रही है। बिसाइड्स दैट, उस लेडी ने यहाँ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब है, वहां से उसने बेल इन एंटिसिपेशन ली है, क्योंकि जज साहब को पता नहीं था कि असल में मामला क्या है, तो उसने बेल इन एंटिसिपेशन हासिल की है। By today we have moved an application, we are protesting that application, we are seeking cancellation of that. उस सिलसिले में हम आज यहाँ पे आए हैं, हमने एप्लीकेशन मूव की है तो अपनी तरफ से कि मसला क्या है, क्योंकि सो दैट कोर्ट में कम टू दिस, इट विल कम टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट कि असल में क्या मसला एंटिसिपेटरी बेल जो है वो रिजेक्ट हो जाए, उसको रिजेक्ट कराया जाए, रिजेक्ट कराया जाए। तो कब से आपने इस केस को अपने हाथ में लिया है और क्या क्या प्रोसेस है? हमने केस लिया था पिछले, मुझे लग रहा है 3-4 महीने हो गए हैं, तो पिछले 3-4 महीनों से हम इस केस के पीछे लगे हुए हैं। तो रिसेंटली एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड वन, एंड यस्टरडे और बाय टुडे वन पर्सन हैज बीन अरेस्टेड। मतलब 2 बंदे अब तक अरेस्ट? अभी तक 2 ही बंदे अरेस्ट हुए। इसमें बहुत सारे लोग हैं, बेल पे वो घूम रही है, क्योंकि उसने बेल इन एंटिसिपेशन धोखे से इस कोर्ट से ली है, क्योंकि कोर्ट को पता ही नहीं था कि मसला क्या है। इंडियन एयरफोर्स पर्सनल की हलाकत के केस पर जम्मू की खसूसी टाडा अदालत में आज सुनवाई हुई। इस केस में यासीन मलिक कलीदी मुल्जिम है। आज अदालत में मौजूद गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सका क्योंकि शरीक मुल्जिम में से एक मौके पर मौजूद नहीं था। इस मामले पर आइंदा समाअत अब 19 अगस्त को होगी। किलिंग वाले मामले में आज हियरिंग हुई, उसमें यासीन मलिक प्राइम एक्यूज्ड हैं। आज किस तरह की कार्रवाई कोर्ट में रही, उसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं CBI काउंसिल मोनिका कोहली। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज सुनवाई हुई कोर्ट में, क्या कुछ खास कार्रवाई हुई आज इंडियन एयरफोर्स का केस का ट्रायल था। आज उसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस हमने लाई थी। जब हमने प्रोसिक्यूशन विटनेस प्रोड्यूस की तो कोर्ट में बताया गया कि वन ऑफ द को एक्यूज्ड रफीक पहलू, जिनका है अलियास नन्ना जी, ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट। अब एज प्रोसीजर ऑफ लॉ जब विटनेस रिकॉर्ड होती है तो एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करना है विटनेस ने, तो एक्यूज्ड प्रेजेंट होने चाहिए। तो 2 यासीन मलिक वॉज प्रेजेंट थ्रू VC, बट जब ये रफीक पहलू अलियास नन्ना जी का पता चला कि ही इज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट, तो कोर्ट वॉज इन्फॉर्म्ड दैट ही हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस इन श्रीनगर। अभी जो रिसेंटली आपने सबने सुना होगा कि 40 पीपल और 30 पीपल हैव बीन अरेस्टेड इन श्रीनगर इन ए होटल, दे वर कंस्पायरिंग अबाउट समथिंग, जो ट्वीट हम सबने देखा और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी। तो उस केस में ही वॉज नॉट, बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज जो वहां पे कंस्पायर कर रहे थे, तो ही कुड नॉट बी प्रेजेंटेड, वो प्रेजेंट नहीं हो पाया। तो उस वजह से जो विटनेस है हमारी, वो प्रोसिक्यूशन विटनेस रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं हो पाई उसकी, तो कोर्ट ने अगली डेट दे दी है, 19 अगस्त उसकी डेट है नेक्स्ट। तो अब कोर्ट ने वारंट्स भी इशू किए हैं कि उसको प्रोड्यूस किया जाएगा नेक्स्ट डेट पे। जो रुबिया सईद किडनैपिंग वाला केस है, उसकी हियरिंग कल होने वाली है, तो किस तरह की उम्मीदें हैं? क्या कल विटनेसेस कोर्ट में आएंगी? क्या कुछ हो सकता है कल कोर्ट में? जो कल केस है उसके बारे में तो कल ही बता पाएंगे, बिकॉज एप्रीहेंशन में पहले हम आपको बता दें कि विटनेसेस आएंगी नहीं आएंगी, बिकॉज वी कैन से राइट नाउ, दैट विल बी सीन टुमारो मॉर्निंग ओनली। तो ये थी मोनिका कोहली, जिनका ये साफ कहना था कि आज चूंकि एक जो को एक्यूज्ड था वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से आज विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया और अगली डेट मुकर्रर की गई है जिस दिन इस केस की और सुनवाई होगी। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।